एपिसोड में 52 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कह रहा होता है चलो ऑथर मेरे साथ महल चलो। तब वो इस पर कहता है यस सर, और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं लिया मन में कहने लगती है अगर मेयर भी चार्ल्स की शादी को इतना ज्यादा महत्व देते हैं तो यानी कि इसका मतलब ये है कि चार्ल्स की शादी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और अगर चार्ल्स चाहे तो एक ऐसी लड़की को चुन सकता था जो कि उसकी स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर बनाए, तो फिर उसने एक छोटी कलीग के परिवार की चचेरी बहन से शादी करने का फैसला क्यों किया। और ये चार्ल्स का अंदाज बिल्कुल नहीं है। और पहले तो वो हमेशा शक्ति और प्रतिभा को ही मायने देता था ना। चलो छोड़ो भी, मैं ये सब बातें भूल जाती हूँ। मेरे लिए टूटे हुए दिल के टुकड़े को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सब के अलावा मेरे पास और भी काम है जो मुझे निपटाने हैं। शिफ्ट तो वही दूसरी तरफ हम एलिस का रूम देखते हैं जहाँ पर एलिस बैठी हुई होती है। गेट नॉक करते हुए कहता है एलिस ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तब वो इस पर कहती है हाँ। और फिर लिया अंदर एंटर होती है और एलिस खड़ी होती हुई उससे कहती है सिस्टर तो आपसे मुझे तुम्हें डचेस बुलाना चाहिए। और फिर लिया आगे कहती है मुझे माफ करना एलिस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। और चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो तुम मुझे मार या डांट सकती हो। और आगे मन में कहने लगती है अगर मेरे लिए ऐसा कोई है जिसे मैं बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ तो वो मेरे लिए एलिस है। लेकिन अब इस सब के बाद उसे तो ऐसा लगता होगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। और आगे एलिस कहती है सच में लिया तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। जी तो इस बात का दुख है कि वो मैं पहली पर्सन नहीं थी जिसे इस बार में पता चला कि मिस्टर चार्ल्स और तुम एक साथ हो। आगे लिया कहती है एलिस कहीं तुम्हें इस सबसे कोई दिक्कत तो नहीं ना, और कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मिस्टर चार्ल्स के साथ शादी करने के लिए ही मैं तुम्हारे करीब आई थी। तब इस पर एलिस कहती है नहीं लिया तुम वैसी इंसान नहीं हो, और वैसे भी पहले से ही मुझे मिस्टर चार्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर लिया उसे गले लगाती हुई कहती है एलिस तुम कितनी ज्यादा भोली हो। तब एलिस कहती है नहीं मैं भोली नहीं हूँ बल्कि मिस्टर चार्ल्स खुद मुझसे मिलने आए थे। और फिर शिफ्ट में एक महीने पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स एलिस से कह रहा होता है एलिस देखो मुझे लिया पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, हालांकि इस वक्त मैं अभी अकेला हूँ और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। और तुम लिया की प्यारी बहन हो और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ऐसा महसूस करो कि वो तुम्हें धोखा दे रही थी या फिर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। एलिस आगे उससे कहती है नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि लिया उस तरह की इंसान है। चार्ल्स कहता है क्या ऐसा है, ये तो अच्छी बात है। और फिर एलिस आगे कहती है मिस्टर चार्ल्स क्या आप मुझे एक वादा कर सकते हैं? आपके कोई सिद्धांत और कुछ सीमाएं हैं, अगर मिस लिया इसके लिए तैयार नहीं है तो प्लीज आप उन्हें मजबूर ना करें। और एलिस की ये बातें सुन वो मनी मन हंसती हुई आगे उससे कहता है क्या सिद्धांत मूल बातें, तुम मुझे गलत समझ रही हो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं उस पर जोर नहीं दूंगा। और फिर शिफ्ट में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स मेजेस्टी से कहता है हेलो सर। मेजेस्टी आगे कहता है चार्ल्स मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, बधाई हो। लेकिन पहले जो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था तो तब तो तुमने उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन अब अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? इस पर मुझे तुम्हारा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस पर चार्ल्स कहता है माफ करिएगा सर, उस समय मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब मैं उस लड़की से मिला हूँ तो उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। और फिर मेजेस्टी आगे कहता है ओ हमारे समाज का सबसे ठंडा व्यक्ति चार्ल्स बेगर, और ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन चार्ल्स बेगर किसी लड़की के प्यार में पड़ जाएगा। और ये बात मेरे लिए भी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं चार्ल्स मन में कहने लगता है हमेशा से ही हमारे राजा काफी ज्यादा शकीलू रहे हैं, उनको कभी भी अपने हाथों से जा रही सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। और उस समय उसने शादी का प्रस्ताव मेरे लिए सिर्फ इसलिए लाया था ताकि वो मुझ पर कंट्रोल कर सके। जब मैंने अचानक शादी की घोषणा कर दी है तो जाहिर है कि वो इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। अब मुझे उसका ये शक दूर करने के लिए अपनी वफादारी साबित करनी होगी जी, उसके सामने ऐसा कुछ सौदाबाजी का जरिया पेश करना होगा जिससे वो प्रभावित हो जाए। चार्ल्स उससे कहता है मेजेस्टी मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब काफी ज्यादा अचानक हो रहा है और मैं आपसे माफी मांगने के लिए मैं बेकर फैमिली की आधी संपत्ति आपको देता हूँ। मैं बस आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि आप मेरी शादी होने दे। ये सुन मेजेस्टी भी चौंकते हुए कहता है क्या बेकर फैमिली की आधी संपत्ति, क्या तुम सच कह रहे हो? तब चार्ल्स कहता है हाँ बिल्कुल मेजेस्टी, सुरक्षा के बिना वो फैमिली की सारी संपत्ति अपने पास रखना व्यर्थ है।
और उसकी ये सब बातें सुन मेजेस्टी मन में कहने लगता है क्या सच में चार्ल्स एक लड़की के खातिर इतने दूर निकल जाएगा। और फिर मेजेस्टी हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चार्ल्स मुझे पता था कि तुम्हारे बारे में मेरी जो सोच है वो गलत नहीं हो सकती। और चार्ल्स जब तुम्हारी शादी होगी उस दिन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट भेजूंगा। फिर इस पर चार्ल्स कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेजेस्टी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।